कर रहे हैं सरकारी एहलकार, वो आवाम को मुकम्मल तौर पर धोखा दे रहे हैं। आज महंगाई का ये आलम है कि 3 साल पहले जो चीज़ 10 रुपए की थी आज वो 40 रुपए की है। आज ये किस तरीके से पाकिस्तान के स्टेट बैंक और पाकिस्तान को बेच करके अमरीकी वायसराय को इस कौम पर मुसल्लत किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान का ये आलम रहा और अगर आवाम अपने घरों में इसी तरीके से बैठे रहे तो फिर इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। इसलिए कि मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, खाने पीने का ये आलम है कि आपको कोई सब्ज़ियाँ 100, 150, 200 रुपये किलो के अंदर ख़रीदी जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ के जो दीगर अवामी मसाइल हैं उसके ऊपर तो किसी की तवज्जो नहीं है। और ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, ये पाकिस्तान की वो गवर्नमेंट है जो कि अवाम के लिए इस वक्त जा कर के भारत में आ रहे थे, तो सिंध के रहने वालों के शहरी अवाम के लिए ये हिंदुत्व की हुकूमत है जो कि शहरी अवाम का इस वक्त इस तरीके से इस्तेसाल कर रहे हैं कि यहाँ हर कुछ दिन के बाद कुछ न कुछ ऐसे पंगे खड़े कर देते हैं जिसकी वजह से लोगों में बेरोज़गारी का रुझान और बढ़ता जा रहा है। लोग खुदकशी पर मजबूर हैं। यहाँ आटा इस वक्त भी पाकिस्तान में आवाज़ लगा रही है और यहाँ आटा इस वक्त 1400 रुपये का 20 किलो आटा जा कर के बिक रहा है। अब पाकिस्तान में सबसे महंगा इस वक्त कराची और हैदराबाद हो चुका है। आज यहाँ पर शक्कर का ये आलम है कि इस वक्त भी शक्कर यहाँ पर 100 रुपये किलो, 95 रुपये किलो इस रेटों में जाकर के बिक रही है। इसके अलावा यहाँ पाकिस्तान के अलावा जो दीगर शहरों के अलावा जो लोग हैं उनसे आमदनी घट गई है, ज़राए बढ़ गए हैं, खर्चा कहाँ से लोग पूरा करें। बेरोज़गारी का ये आलम है कि लोग बाग इस वक्त मजबूरी और कसमत पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप इनको हुकूमत के ख़िलाफ़, अगर पाकिस्तान के अवाम आज भी इन पार्लियामेंटर उनको बाहर नहीं निकले अपने घरों से, तो ये पाकिस्तान को बेच करके ही भाग जाएंगे जिसने इस पाकिस्तान की मईशत को तबाह हाल पहुँचा दिया है और आज भी बैठे हुए झूठ बोलना है। आज इनको मेन पर्सनों का जो इजलास हो रहा है, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के ऊपर इन्होंने बोझ डाल दिया है। स्पोक पर्सन कौन है? ये सारे गैर मुल्की डोयल नेशनलिटी के लोग हैं। वफाकी काबीना में कौन लोग बैठे हुए हैं? तमाम डोयल नेशनलिटी के लोग हैं। अब पाकिस्तान के एटमी असासे ख़तरे में आ चुके हैं। अगर आज भी पाकिस्तान के एटमी असासों को आवाम ने नहीं बचाया तो पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा लाहक हो चुका है। आप पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो आवाम को इत्तेहाद का मुजाहरा करना पड़ेगा। भाई बताएं, जो ये मसला है ना, ये जो हुकूमत है ना, मैं तो इसको नाकारा कहता हूँ। नाकारा जो हुकूमत है ना, नाकारा है। पहले वजह ये है कि सारे लोग ये मिले हुए हैं, पूरी सिस्टम ही मिला हुआ है। इन्होंने खुद सी महंगाई की है। ये जो ना पीपल्स पार्टी है, नवाज लीग है, उन्हों का भुगत रहे हम। यानी कि गरीब आदमी का जीना जंजाल लगा पड़ा है। जो भी है गरीब बेचारा घर से ही नहीं निकल रहा, ऐसे हालात हो गए। मुर्गी, मछली, सब्जी, जो चीज़ पूछो ना, यानी कि जिस दुकान पे जाओ लेने का दिल ही नहीं पाएगा। मजदूरी है 500 रुपया, खर्चा है 1000 रुपया, आदमी कहाँ से पूरत करेगा? भाईजान यहाँ मुर्गी गोश्त हर चीज़ डबल हो गई है। हर चीज़ महंगाई, आलू, सब्जी, जितनी भी चीज़ें लो डबल। 40 रुपये से 80 रुपये, 120 रुपये किलो, माना 100 रुपये से कोई भी चीज़ कम नहीं है। मुर्गी 400, 450 रुपये किलो चल रही है। मछली 400 से 600 रुपये किलो चल रही है। हर चीज़ महंगी हो रही है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। महंगाई बहुत बढ़ गई है और गरीब जो आवाम है उसका जीना झंझाल हो गया है। अगर वो चीनी लेना चाहता है तो आटा नहीं खरीद सकता, अगर आटा खरीदता है तो वो सब्ज़ी नहीं खरीद सकता। इतनी महंगाई हो गई है। इस हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है जो आवाम बहुत परेशान है। हम पाकिस्तान हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि महंगाई कम करें ताकि आवाम को रिलीफ दें। आटा, चीनी, हर चीज़ महंगी हो गई है। एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम नहीं खाते हैं। इतने परेशान हैं, हाथ बाजू भी टूटे हुए हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन कमा के खिलाए? परेशान है बहुत, खुदकुशी के जैसे बस हो गए हैं। महंगाई के खिलाफ कवरेज करी जिसमें आम नॉर्मल बंदा जिसकी 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी, वो बेचारा परेशान है। ना बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सकता है, ना बीमार का इलाज करा सकता है, और अगर कोई रेंट पे तो वो तो बेचारा वैसे मर गया। महंगाई की इंतहा इतनी है माशाल्लाह से कि नॉर्मल आदमी इसमें गुजारा नहीं कर सकता, मगर फिर भी आपने घबराना नहीं है, समझे। और इंशाल्लाह इस महंगाई को ये उरूज पे लेके जाएगी गवर्नमेंट, ये नीचे नहीं आएगी। जितना पेट्रोल बढ़ेगा उतनी महंगाई ऊपर जाएगी। 5 रुपये बढ़ा के 2 रुपये कम कर देते हैं, जिसकी वजह से महंगाई का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।